अगर चाहते हो ना कि अगली दिवाली आपका जीवन बदल जाए तो मेरी कुछ बात याद रखना। सबसे पहली चीज़ कि हार नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके जीवन में। दूसरी चीज़, माइंड से क्लियर रहो कि मुझे यही करना है, यही करना है, चाहे दुनिया आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे आपको सपने में भगवान आके बोल दें कि ये नहीं मिलेगा तुझे, लेकिन फिर भी मानना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है, वो चीज़ है। अगर आपने वो चीज़ सोची है तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तीसरी चीज़, समय इनफाइनाइट नहीं है, समय बहुत सारा नहीं है, समय बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, समय बहुत वैल्यू का है, बहुत कम है। तो हमेशा अपने काम पे ही फोकस रहना, अपने काम से ही जुड़ी हुई चीज़ों को करना। सुबह उठते ही आपको पहला थॉट आना चाहिए कि मुझे हाई कोर्ट में आर बनना है, मुझे पीसीएस में पीसीएस एग्ज़ाम निकाल के डीएसपी बनना है, मुझे बैंक में पीओ बनना है। फर्स्ट थॉट ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो लाओ। चौथा काम, अपने विज़न बोर्ड को, अपना विज़न बोर्ड मतलब कि एक पेज बनाओ। अगर आप वाइट बोर्ड खरीद सकते हो, 500-600 रुपये का आएगा, वाइट बोर्ड खरीदो, दीवार में लगाओ। नहीं खरीद सकते तो 5 रुपये का चार्ट आता है। 5 रुपये का चार्ट से भी नहीं शुरू कर सकते, एकदम डल, एकदम दिमाग ख़त्म हो चुका है कि नहीं बाहर जा सकते, जेब में पैसे नहीं है, तो कॉपी का एक पेज लो, 20-30 रुपये की कॉपी लाओ, एक पेज निकालो बीच वाला, उस पर अपना विज़न बोर्ड बनाओ कि 2024 ख़त्म हो रहा है, लेकिन 2024 के आखिरी 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने में कितने दिन हैं वो दिन लिखो, और 2025 में एक टाइम को फिक्स रखो। अगर आपको ये पता है कि आपका नोटिफिकेशन इतने समय में आ रहा है, इस महीने आ रहा है और अब एग्ज़ाम होगा, तो उस टाइम को कैलकुलेट करके, उस दिन को कैलकुलेट करके, उस दिन को उस पेज में लिखो। अपना गोल, अपना टारगेट एग्ज़ाम लिखो। सिलेबस नीचे लिखो, कि सिलेबस ऐसा नहीं है कि फुल डिफाइन करके लिखो, मोटा मोटा लिखो कि मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। ये होता है आपका विज़न बोर्ड, इसको चिपकाओ। सेकंड, एक दूसरा विज़न बोर्ड जो आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके होगा, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम पूरा लिखा होगा। एग्ज़ाम मतलब मुझे रेलवे एनटीपीसी निकालना है, उसमें ये आता है। उसमें लास्ट ईयर में इतने पेपर हुए थे, इतने इतने पेपर हुए थे, इतने सेट बने हैं, वो सेट मुझे लगाने हैं। उसमें मैथ में इतने चैप्टर आने हैं, रीजनिंग में इतने चैप्टर आने हैं, जीएस में ये आना है, स्टैटिक में ये टॉपिक है, करंट में मुझे ऐसे ऐसे इतने इतने महीने का पढ़ना है। उसको लिखो और चिपकाओ। ये 2 चीज़ें करो, ये 2 चीज़ें लिख कर चिपकाओ। 4 काम हो गए। पांचवा काम, पैसे की कमी, प्यार, माँ बाप का कुछ कहना, समाज का प्रेशर, इन सब चीज़ को हैंडल करने का एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है कि अपने दिमाग को अपनी सरकारी नौकरी की तरफ मोड़ के रखो। आप किसी से प्यार करते हो, उसका फ़ोन नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, उसकी शादी कहीं हो रही है, ये सब अल्टरनेटिव है। ये किस कारण हो रहा है पता है? इसका कारण ही यही है कि आपके पास सिलेक्शन नहीं है, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आपने एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया, इसीलिए ये हो रहा है। और अगर दूसरी तरफ भागोगे दूसरी तरफ भागोगे तो ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा, आप इससे दूर हो जाओगे, और भी बहुत सारी कठिनाई आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप जब मार्केट जाएंगे, बाज़ार करने जाएंगे, अपने घर के लिए राशन लेने जाएंगे, आपको सोचना पड़ जाएगा कि 2 किलो चीनी लूँ या 1 किलो चीनी लूँ, 1 किलो प्याज लूँ कि आधा किलो प्याज लूँ। ये इस स्तर तक आपको आना पड़ेगा। हो सकता है ये स्तर हो बहुत सारे लोगों का कि दिवाली के दिन नए कपड़े खरीदने के बारे में सोचना पड़ रहा है, नया फ़ोन खरीदने के बारे में सोचना पड़ रहा है। ये सोचना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपने सेट नहीं किया अपना गोल। बहुत सारे लोगों ने सोचा है, सेट करना और सोचना दोनों में अंतर है। सोच लेना, सोचना क्या होता है कि रोज़ सुबह हम सोचते ही हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हर एक नए दिन जब उठते हैं तो नई एनर्जी रहती है। वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, किसी को देखा कोर्ट में कोई काम कर रहा है, कोई ट्रेन में टिकट चेक कर रहा है, कोई पुलिस बन के कुछ कर रहा है, तो बस एक तरीके से गूज बम्स आते हैं, बस यही बनना है। लेकिन शाम होते होते, दोपहर होते होते वो चीज़ गायब, ख़त्म। क्योंकि वो एक झटके में दिखती है ना, तो मज़ा आता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष होता है, बहुत लंबा काम करना होता है। मज़ा आए या ना आए, आपको क्या लगता है जिनका सिलेक्शन होता है उनको मज़ा आता है? वो करते करते भूल जाते हैं उस मज़े वाली स्थिति को कि ये मज़ा भी आता है कुछ, क्योंकि वो ऑटोमेशन में आ जाते हैं। आप भी जब ऑटोमेशन में आएंगे, आप जब वो 2 पेज चिपकाएंगे, तो शुरुआत में बहुत पेन होगा, लिखने में मज़ा आएगा, लेकिन शुरुआत में बहुत पेन होगा। और ये जो 4 काम मैंने बताए हैं, 5 काम, पांचवा काम कि किसी से प्यार करते हैं, उसकी शादी हो रही है, उसका मैसेज नहीं आ रहा, उसका फ़ोन नहीं आ रहा, उसका ये नहीं आ रहा, उसका वो नहीं आ रहा, उसकी याद आ रही है, मम्मी पापा बहुत बोल रहे हैं, घर में पैसों की कमी है, कर्ज़दार जिससे हमने कर्ज़ लिया है, जिससे हमने लोन लिया है, उसका भरना है, उसकी टेंशन। आप क्यों इतना भर रहे हो जब आपको पता है
कि संजीवनी बूटी जो है वो मेरे पास है। पढ़ाई, इस चीज़ को मेहनत करके मैं तोड़ सकता हूँ। इन सारी समस्याओं का हल मेरे पास है कि मुझे पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि 6 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स करना है मेरे को, तब जाके मेरी नौकरी लगेगी, तब जाके मैं सैलरी आएगी, तब जाके मैं लोगों का कर्ज दे पाऊँगा, मेरी शादी हो पाएगी, मेरा ये हो पाएगा, वो हो पाएगा। आपको खुद पता है 180 डेज, 200 डेज, 250 डेज, 300 डेज, मैक्सिमम मिनिमम 180 डेज, यानी कि 6 महीने 5 महीने आपको लगातार संघर्ष से जूझना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। केवल 6 महीने, केवल 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने। आप अपनी एबिलिटी आपको नहीं पता, लेकिन आप 3 महीने 90 डेज एक लिख के देखिए, 90 डेज, और उसका रिजल्ट आपको विद इन 30 डेज 20 डेज में मिलना भी शुरू हो जाएगा। जब आप शुरू करोगे, अग्रसर हो जाओगे कि बस यही करना है, बैंक पीओ तो बैंक पीओ, बीपीएससी टीचर तो टीचर, 70वीं बीपीएससी निकालनी है, डीएसपी बनना है तो बनना है। बस इतना सारा नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको पढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ उठा के लाओ, अपने रूम में रखो और अपने आप से बोल दो, चाहे दुनिया मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे यही करना है, मुझे यही पढ़ना है, मुझे यही एग्ज़ाम निकालना है, निकालना है, निकालना है। मेरी गरीबी, मेरी टेंशन, मेरी बेबसी का यही एक उपचार है। आप अपना उपचार बाहर की दुनिया में मत देखो, इस स्मार्टफोन में मत खोजो, लोगों से मत बोलो, यार दोस्तों से बातें मत करो, घूमने की चेष्टा मत रखो कि घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये विलासिता की वस्तु, विलासिता की वस्तुओं का मतलब होता है जो चीज़ आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ आपको अच्छा महसूस कराती हैं, उसके पीछे मत भागो, मत भागो। सॉल्यूशन एक ही चीज़ है कि पेन के साथ आपको चलना पड़ेगा और उसके बाद आप ऑटोमेशन में आ जाओगे। ऑटोमेशन मतलब चीज़ें अपने आप होने लग जाए। जब आप सुबह उठते हो, ब्रश करने के लिए आपको सोचना पड़ता है, टॉयलेट जाने के लिए आपको सोचना पड़ता है, इवन खाने के बाद खाना खाने के लिए तो सोचना एक बार पड़ता भी है कि मन नहीं कर रहा, लेकिन ब्रश करना, टॉयलेट जाना, ये आपको बचपन से ऑटोमेशन आपके दिमाग में आया हुआ है। तो वही ऑटोमेशन आप कुछ वीक के अंदर ला सकते हो अपनी पढ़ाई को इंक्लूड करके। जिस दिन आप पढ़ाई को इस ऑटोमेशन में ले आए कि सुबह उठते ही मेरे को पर मंथ का करंट अफेयर निपटाना ही निपटाना है। आज सुबह उठा 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जनवरी 2024 का करंट अफेयर निपटाना है। अब ऐसा मत सोचो कि जनवरी 2024 का करंट अफेयर ब्रह्मांड है, नहीं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। वीडियो लगाई, कान में ईयरफोन लगाए, ध्यान से दुनिया के बहुत सारे थॉट आएंगे, ध्यान से देखना है। 2 घंटे की मैक्सिमम होगी, 3 घंटे की होगी। अगर 4 बजे उठते हो तो 4 3 7, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 बजे तक आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। और ऐसा आप लगातार 7 दिन करोगे, यानी कि 1 महीने में 4 महीने का करंट अफेयर आप निपटा लोगे। क्योंकि जब 4 बार उस वीडियो को देखोगे आपका क्लियर, 7 बजे तक आपका करंट अफेयर क्लियर। 2 घंटे आप मैथ, रीजनिंग, जीएस ऐसे कर करके अपना अपना एक सेट करो दायरा, और उस दायरे में हमेशा चलो, नहीं तो फिर ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। तो जो मैंने 5 चीज़ें बताई आज, उसको फॉलो करो, शुरू करो, क्योंकि अगली दिवाली ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए। मुझसे मिलने आना है आपको। हाँ मेरी बहन, तुझसे ही कह रहा हूँ, मिलने आना है उस आई कार्ड के साथ। वो जो गले में आई कार्ड होगा ना तेरे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बिहार सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, टीचर का, पुलिस का, रेलवे का, बैंक का, तू पहन के आएगी, मुझसे मिलेगी, पक्का मैं कह रहा हूँ, विश्वास करना मेरी बहन, कर मेरे भाई, सही में अगली दिवाली ऐसी नहीं जानी चाहिए। तू विश्वास कर मेरे से, बोल, मैं कह रहा हूँ होगा। खुद से लड़ने के लिए तैयार हो जा आज से। बस किसी और की बात सुननी नहीं, किसी और की वीडियोस देखनी नहीं, फालतू की वीडियोस देखनी ही नहीं। सिर्फ अपना दायरा फिक्स करना है, ऑटोमेशन के लिए काम करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सुबह शाम दिन रात एक कर देना है बस। एक बार इंजन शुरू होगा मेरा, उसके बाद वो इंजन तभी रुकेगा जब मेरा सिलेक्शन होगा। बाकी की दुनिया जाए भाड़ में, किसी की कोई बात सुननी नहीं है। कोई मेथड, कोई कुछ है ही नहीं। सिर्फ सिंगल मेथड है कि आपको रोज़ अपने दिमाग से थकना है, अपने शरीर में दर्द सहना है, रोज़ उस काम को लगातार करना है। यही उपचार है। लास्ट लाइन मैं फिर से बोलूँगा, कोई ऐसी वीडियो नहीं है, कोई ऐसा पेड कोर्स नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है। सिंपल सा एक ही फंड है, लगातार रोज़ प्रतिदिन आपको वो लंबा लॉन्ग प्रोसेस सहना ही पड़ेगा। किसी भी चीज़ के शॉर्टकट के पीछे मत भागना। कोई भी मैथ का शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी जीएस का शॉर्टकट नहीं होता, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस के लिए शुरुआत लूसेंट से करनी पड़ती है। लूसेंट को 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 10 बार, 20 बार, 50 बार भी पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। मैथ को सीखने के लिए
आपको बेसिक मैथ सीखना पड़ेगा, गुणा भाग टेबल स्क्वायर क्यूब। उसके बाद आप किरण पब्लिकेशन की एसएससी की प्रीवियस ईयर यूट्यूब से देख देख के सीख के बनाओ 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 बनाओ। इसी तरीके से रीजनिंग में भी यही मेथड है। जीएस का बता ही दिया, मैथ रीजनिंग हो ही गया। इंग्लिश के लिए भी आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, सब कुछ आपके फ़ोन में है। इधर उधर मत भटको। कोई कुछ कहता है ये सही है, कोई कुछ कहता है वो टीचर सही है, कोई कुछ कहता है ये आया वो आया, बिल्कुल मत भटको। एक विज़न क्लियर रखो, एक टारगेट क्लियर रखो, यूट्यूब में वो चीज़ निकालो और लिखना शुरू करो। जितना आप लिखोगे, जितना आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे, समय ख़राब नहीं होता है। लिखने से समय ख़राब नहीं होता। कोई कहता है ना कि शॉर्टकट तरीका अपनाओ, गधे वाली मेहनत करके ही जीवन में सफल बना जाता है, वरना आज आप सफल होते हैं। लिखना शुरू करो। जितने ज़्यादा पेन ख़त्म करोगे, जितनी ज़्यादा कॉपियाँ ख़त्म करोगे लिख लिख के, उतना ज़्यादा अपने गोल के करीब आ जाओगे। एक कॉपी भर के तो देखो, कितना अच्छा महसूस होगा, कितनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। भर के तो देखो कॉपी। आई होप समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अपनी सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तेरे ऊपर ही होगी मेरे भाई, टेंशन मत ले। तू कर सकता है, तू कर सकती है मेरी बहन, तू कर सकती है। कोई नहीं हरा सकता। आज के ये आंसू कल तुझे बहुत सारा बेनिफिट देंगे। तू इतना आगे हो जाएगी ना, लोग तुझे पीछे नहीं कर पाएंगे। आज जो सीधे मुंह तेरे से बात नहीं करते ना, कल वो तेरे माँ बाप के सामने भी रिस्पेक्ट से अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, ये तू खरीद के नहीं, मेहनत करके देगी अपने मम्मी पापा को। समझी? समझी कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।